Good morning. My name is Aarti Gupta and you're watching my YouTube channel, Education for Kids. Today's topic is from the Oxford Advantage Social Study and this book is for class 3rd. And the chapter name is My India, Mera Bharat. My India, things to learn, political division of India, physical feature of India, the big idea. Our country has unique physical features. So let's go. Neha and Farha were best friends. They had many stories to share about their visit to different places during their summer vacation. तो यहाँ पर नेहा और फरा दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं और उनके पास बहुत सारी स्टोरीज हैं जो शेयर करना चाहते हैं जहां पर वो समर वेकेशन में गए थे. फरहा said, I went to Darjeeling with my family. I saw snow-covered mountains and tea plantation. The weather was pleasant. What about you? Where did you go, Neha? Neha replied, I went to Amritsar. On my way, I saw crops growing in large fields and streams of water flowing through them. तो जो फरहा थी उसने बोला कि मैं दार्जिलिंग गई थी अपनी फैमिली के साथ और वहां पर मैंने बहुत सारे स्नो कवर्ड बर्फ से ढके हुए माउंटेन देखे और टी प्लांटेशन देखी, चाय के बागान भी देखे. वहां का वेदर बहुत ज्यादा प्लेजेंट था और उसने पूछा कि तुम कहाँ गई थी नेहा? तो नेहा ने बोला कि वो अमृतसर गई थी. ऑन माय वे, और रास्ते में उसने क्या देखा था? क्रॉप्स देखे थे जो कहाँ पे ग्रो हो रहे थे, बहुत बड़े खेत में, लार्ज फील्ड में. एंड स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू देम, और स्ट्रीम्स भी देखी. बट देयर वर नो माउंटेन्स. लेकिन उसने कहा, जैसे फरहा ने बताया कि उसने तो माउंटेन देखे, लेकिन नेहा बोली वहां पर कोई भी माउंटेन नहीं था. Farha opened an atlas and said, "Look at the map here." फरहा ने एटलस खोला. हमने पढ़ा था एटलस डायरेक्शन एंड मैप्स में. एटलस इज अ collection of map, a book which have a collection of map. तो फरहा ने एटलस को ओपन करा और बोला, लुक एट द मैप हियर. यहाँ पर ये मैप देखो. It shows that there are no high mountains in Punjab. ये मैप बताता है कि पंजाब में कोई भी माउंटेन्स नहीं है. But many rivers flow through the state. लेकिन बहुत सारी नदियां हैं. Farha and Neha invited each other to their houses to look at the picture of their trips and talk about other things. तो फरहा और नेहा ने एक दूसरे को इनवाइट करा अपने घर, ये दिखाने के लिए कि वो ट्रिप्स पर कहाँ कहाँ गई थी और बहुत सारी बातें करने के लिए. Which type of landform were discussed in the story? So plain landform and mountain plateaus landform basically. Plain landform and plateaus. Plain landform and plateaus landform. Find out with the help of an atlas where Amritsar and Darjeeling are located.
So Amritsar is located in Punjab and it is in the north side, north of India. And Darjeeling is in Assam. So it's in east side of India. Or you can say in the east direction. Now we are going to read about this chapter. Political division of India. कि कैसे पॉलिटिकल डिवीजन है इंडिया का. इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. तो इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में. रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, ठीक है. आपके जो सारे गामा पा है वो 7 होते हैं, इसलिए इंडिया का लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड कौन से नंबर पर है? 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में. इट हैज द 2nd हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. तो इंडिया के पास क्या है? 2nd हाईएस्ट पॉपुलेशन है. और पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है कि ऑल द पीपल लिविंग इन एन एरिया और कंट्री. जनसंख्या, हिंदी में इसको बोलते हैं जनसंख्या. तो इंडिया के पास हाईएस्ट 2nd हाईएस्ट पॉपुलेशन है वर्ल्ड में इंडिया की. देखो 7th लार्जेस्ट कंट्री है एंड 2nd हाईएस्ट पॉपुलेशन है. इंडिया शेयर्स इट्स बॉर्डर विद 8 नेबरिंग कंट्रीज. जो इंडिया है वो अपना बॉर्डर शेयर करता है 8 नेबरिंग कंट्री से. नेबर्स हमने पढ़ा था, the people who live next to our door are called neighbor. तो neighboring countries मतलब जो इंडिया के आसपास की कंट्रीज होंगी या उससे इंडिया क्या करेगा? अपने बॉर्डर शेयर करेगा. और वो कितनी है? 8. These are, अब कौन कौन सी हैं? अगर हम मैप में देखेंगे तो हमें मैप में ये पता लगेगा कि कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हैं. तो फर्स्ट है आपका, यहां से स्टार्ट करते हैं, श्रीलंका. दिस इज नंबर 1. तो आई कैन राइट इट लाइक दिस. दिस इज 1. ओके, श्रीलंका. म्यांमार, दिस इज नंबर 2. म्यांमार. बांग्लादेश, here it is बांग्लादेश. भूटान, अगर आप देखेंगे ये है भूटान. नंबर 4 भूटान. नंबर 5 चाइना. नंबर 6 नेपाल. नंबर 7 पाकिस्तान. एंड नंबर 8 इज अफगानिस्तान. सो हमने यहाँ पर देखा कि इंडिया ने 8 नेबरिंग कंट्री से अपनी बॉर्डर शेयर करे. तो फर्स्ट था श्रीलंका, 2nd था म्यांमार, 3rd था बांग्लादेश, 4th था भूटान, 5th था चाइना, 6th था आपका नेपाल, 7th है आपका पाकिस्तान और 8th है आपका अफगानिस्तान. हम फिर से एक बारी इसको रिपीट करेंगे. फर्स्ट है श्रीलंका, 2nd है म्यांमार, 3rd है बांग्लादेश, 4th है भूटान, 5th है चाइना, 6th है नेपाल, 7th है पाकिस्तान, 8th है अफगानिस्तान. These countries are India's neighbors. और ये कंट्री क्या है? इंडिया की नेबर हैं. इंडिया इज अ बिग कंट्री. इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है. Hence, it is difficult for the government
to maintain law and order in every part of the country. इसलिए गवर्नमेंट के लिए डिफिकल्ट हो जाता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना हर एक पार्ट में. Therefore, the country has been divided into smaller regions called state. यहां से अगर आप यहां से देखेंगे, ये पूरा इंडिया है, ये इंडिया का आउटलाइन है ये पूरा. ठीक है, तो अगर मैं ऐसे देखूं तो इंडिया का आउटलाइन के हिसाब से इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है. ठीक है, तो इसलिए लॉ एंड ऑर्डर एक जगह तो कर सकते हैं हम मेंटेन, लेकिन सब जगह इकट्ठे मेंटेन नहीं कर सकते. तो इसलिए इंडिया को छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया. तो द कंट्री हैज बीन डिवाइडेड इनटू स्मॉलर रीजन. तो इसलिए कंट्री को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करा और उसको हमने क्या कहा, स्टेट्स. जैसे अभी हम फरीदाबाद में हैं तो हम बोलेंगे हम हरियाणा में हैं. अगर हम चंडीगढ़ में हैं तो हम बोलेंगे हम पंजाब में, पंजाब स्टेट में रहते हैं. अगर हम बोलेंगे हम जयपुर में हैं तो हम बोलेंगे हम राजस्थान स्टेट में हैं. अगर हम बोलेंगे हम गांधीनगर में हैं तो हम बोलेंगे हम गुजरात की स्टेट में हैं. अगर हम भोपाल बोलेंगे तो भोपाल कहाँ पे है, मध्य प्रदेश की स्टेट में है. तो ये टोटल स्टेट है 28. तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हैं इंडिया में 28. द स्टेट्स आर गवर्न्ड बाय देयर रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स. तो हर एक स्टेट के पास उसकी खुद की गवर्नमेंट होती है और वो उसको मेंटेन करती है, गवर्न करती है. देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज. और कितनी टेरिटरीज हैं आपकी, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं. जैसे 8 नेबरिंग है आपके, जिससे इंडिया बॉर्डर शेयर करता है, वैसे ही 8 यूनियन टेरिटरीज भी हैं. और टोटल स्टेट्स हैं हमारी 28 टोटल स्टेट्स हैं. ठीक है, 28 टोटल आपकी स्टेट्स हैं. यूनियन टेरिटरीज आर गवर्न्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. तो जो यूनियन टेरिटरीज है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट करता है गवर्न. वी विल लर्न मोर अबाउट द गवर्नमेंट इन द नेक्स्ट चैप्टर. हम और ज्यादा पढ़ेंगे गवर्नमेंट के बारे में अपने नेक्स्ट चैप्टर में. फाइंड आउट which was the most recent state formed in India. Write down its name. तो हमको वो स्टेट बतानी है जो मोस्ट रीसेंट स्टेट है, जो इंडिया में अभी अभी बनी है, और उसका नाम बताना है. तो जो आपकी लेटेस्ट अभी बनी है वो है तेलंगाना. और तेलंगाना LATE, सॉरी, TELANGANA, तेलंगाना. और ये फॉर्म कब हुई है, जून 2, 2014 में. और ये हमारी 29, हमारे पास स्टेट्स हैं कितनी, 28 थी. लेकिन अब क्योंकि तेलंगाना न्यू फॉर्म हो गई है तो इंडिया में कितनी स्टेट्स हो गई, अब 29 स्टेट है ये. फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, कि फिजिकल फीचर क्या होता है इंडिया का. देयर आर मैनी लैंडफॉर्म ऑन और अर्थ. हमारे पास बहुत सारी लैंडफॉर्म है अर्थ पर. ठीक है, मतलब अलग अलग तरह की जमीनें हैं हमारे पास, जैसे माउंटेन्स, हिल्स, वैलीज, प्लेट्यूज, डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड. तो हमारे पास ये अलग अलग तरह की जमीनें हैं हमारी इंडिया में.
अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि हम सिंबल्स को यूज करते हैं और की और लेजेंड की हेल्प से उनको समझते हैं। तो अगर आप देखेंगे जो भी ग्रीन पोर्शन है वो आपका क्या है, प्लेन्स का। जो भी आपका ये ब्राउन पोर्शन है वो किसका है, माउंटेन्स का। और जो ये ब्लू है वो किसका है, आपके वाटर का। Many physical feature of India. The main physical division of India are the northern mountain, northern plain, great Indian desert, southern plateau, coastal plain and island. तो नॉर्थ में माउंटेन्स, तो नॉर्थ के माउंटेन्स ये रहे, नॉर्दर्न माउंटेन्स, राइट। फिर है आपका नॉर्दर्न प्लेन्स, आपके ये प्लेन्स, गंगेटिक प्लेन्स, जैकिन के प्लेटूज और ये सारे। ग्रेट इंडियन सहारा डेजर्ट, दिस इज द ग्रेट इंडियन सहारा डेजर्ट। साउदर्न प्लेट्यूज, आपके साउथ में प्लेट्यूज। कोस्टल प्लेन्स, जो ये आपके कोस्ट में ये वाले हैं, दिस इज नोन एज द कोस्टल। एंड आइलैंड्स, आइलैंड्स आपके ये रहे, लक्षद्वीप आइलैंड and Andaman and Nicobar Island. Let us now read about the landform of India. तो अब हम रीड करते हैं लैंडफॉर्म इंडिया की। सबसे पहले आया नॉर्दर्न माउंटेन। नॉर्दर्न माउंटेन मीन्स नॉर्थ साइड को, ऊपर की तरफ। Most of the northern part of India is surrounded by large mountain range called Himalaya. तो जो बहुत सारे नॉर्थ पार्ट है इंडिया का वो किससे सराउंडेड है, माउंटेन की रेंजेस से, और उसको हम क्या कहते हैं, हिमालय। द वर्ड हिमालय मीन्स द अबोर्ड ऑफ स्नो। तो वर्ड जो हिमालय है उसका मतलब क्या होता है कि बर्फ से पूरे टाइम, अबोर्ड मीन्स होम, घर बर्फ का। तो हिम होती है बर्फ और आलय होता है घर, इसलिए हमने क्या बोला, हिमालय का मतलब है बर्फ का घर। द हिमालयस एक्सटेंडेड फ्रॉम लद्दाख इन द नॉर्थ टू अरुणाचल प्रदेश इन द नॉर्थ ईस्ट। तो हिमालय कहां से कहां तक का है, हिमालय हमारा लद्दाख से, जम्मू कश्मीर में लद्दाख से आपके नॉर्थ ईस्ट तक है, यहां तक। Rivers such as Ganga, Yamuna, Indus and Brahmaputra are formed by melting glaciers of the Himalaya. तो ग्लेशियर्स क्या होते हैं, बहुत बड़े लैंड लार्ज मासिस आइस के होते हैं जो पिघलते हैं और इनसे रिवर्स जनरेट होती है। तो हिमालय से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, गंगा, यमुना, इंडस और ब्रह्मपुत्र। The higher ranges of the Himalaya are rocky and mostly covered with snow. तो जितनी माउंटेन पीक्स हाई होगी उतनी ज्यादा रॉकी होगी और वो कवर्ड होगी किससे, बर्फ से। The word highest peak, Mount Everest, is located in the Himalaya in Nepal. तो वर्ड की हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, और वो कहाँ पे लोकेटेड है, नेपाल में। ये है आपकी वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन पीक और ये है माउंट एवरेस्ट। सम रिवर्स लाइक गंगा आर फॉर्म्ड बाय द मेल्टिंग स्नो ऑफ द माउंटेन्स। तो ग्लेशियर्स जब पिघलते हैं, गंगोत्री नाम का ग्लेशियर्स पिघलता है तो गंगा नदी का फॉर्मेशन होता है। द नॉर्थर्न प्लेन्स टुवर्ड द साउथ ऑफ हिमालय lies a vast area of flat land. तो जब हम नीचे जाएंगे, नॉर्थ से थोड़ा नीचे आएंगे तो हमें एक बहुत बड़ी फ्लैट लैंड दिखाई देगी। दिस वास्ट एरिया इज कॉल्ड द नॉर्थर्न प्लेन्स, और यही वास्ट एरिया को हम क्या कहते हैं, नॉर्थर्न प्लेन्स। These plains have been formed by the rich soil deposited by the Himalayas river. तो ये प्लेन्स कैसे बनते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ से समझाऊं आपको, ये सारे रिवर आ रही है और
जो इसकी सॉइल है वो बहुत ज्यादा रिच होती है, जिसकी वजह से ये सारे प्लेन्स डेवलप होते हैं. द रिवर्स फ्लो डाउन द माउंटेन एंड कैरी फाइन सॉइल विद देम. जो रिवर माउंटेन से नीचे आती है वो फाइन सॉइल लाती है. ड्यूरिंग देयर कोर्स दीज रिवर्स डिपॉजिट द रिच एंड फाइन सॉइल कॉल्ड स्लिट. तो जब वो नीचे आ रही होती है तो रिवर डिपॉजिट करती है रिच और फाइन सॉइल, जिसको हम बोलते हैं सिल्ट. सिल्ट मेक द सॉइल फर्टाइल एंड सुटेबल फॉर ग्रोइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप. जो सिल्ट होती है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है और सुटेबल होती है अलग अलग तरह की क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए. The Great Indian Desert. Towards the northwest part of India lies the Great Indian Desert. तो आप northwest means Gujarat, Rajasthan. It is also known as Thar Desert. तो उस डेजर्ट का नाम क्या है? Thar Desert. It is a vast dry area with sand that covers most part of Rajasthan. तो ये क्या है आपका? बहुत ज्यादा ड्राई एरिया है सैंड के साथ, जिसने आधे से ज्यादा पार्ट कवर कर रखा है राजस्थान स्टेट का. द थार डेजर्ट गेट्स लिटिल रेनफॉल एंड देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर. तो थार डेजर्ट क्या करता है? उसको बहुत ही लिटिल रेनफॉल होती है और वहां पर पानी की कमी भी होती है. Plants which can survive in dry conditions, such as date palm and cactus, are found in the desert region. जिन plants को dry conditions चाहिए होती हैं जिंदा रहने के लिए, उनमें से है date palm और cactus. ये है आपका Thar Desert. The Indian gazelle is found in the desert region of Rajasthan. तो इंडियन गेजल है ये, जो कहाँ मिलता है? डेजर्ट रीजन राजस्थान में. Let's explore. Find out when Ladakh and Jammu Kashmir were made union territories. So they were made union territories in which year? You can say 31st October 2019. They were become union territories. And what are the capitals of these union territories? So Srinagar is the capital of union territories, but श्रीनगर कब से कब तक की रहती है आपकी? मई से अक्टूबर तक की, मई टिल अक्टूबर. एंड फिर आती है आपकी जम्मू. जम्मू आपकी कैपिटल बनती है नवंबर से अप्रैल तक की. द साउदर्न प्लाट्यूज, जो साउथ में आपके प्लाट्यूज हैं उसके बारे में है. If you look at the map of India, you will notice that the southern part of is a peninsula. So what do you understand by the term peninsula? Peninsula वो होता है जो 3 साइड से वाटर से सराउंडेड होता है. मीन्स अगर मैं आपको मैप दिखाऊं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी पानी है, यहाँ पर भी पानी है और यहाँ पर भी पानी है. तो ये क्या बन गया आपका? पेनिनसुला. सो साउदर्न पार्ट क्या है आपका? पेनिनसुला है. A peninsula is an area which is surrounded by water on 3 sides and is attached to a piece of land on one side. अगर हम देखेंगे इंडिया पेनिनसुला है साउदर्न साइड से, क्योंकि वो तीनों साइड से वाटर से सराउंडेड है और ऊपर चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार से अटैच्ड है. India is surrounded by the Bay of Bengal, the Arabian Sea and the Indian Ocean on 3 sides.
तो इंडिया के आसपास कौन कौन से ओशंस हैं आपके? बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन, जिसने इंडिया को 3 साइड से सराउंडेड कर रखा है साउथ में. The southern plateau cover most of the peninsular region. It consists of the Chota Nagpur Plateau, the Malwa Plateau and the Deccan Plateau. जो साउथर्न प्लाटू है उसने कवर कर रखा है बहुत सारा, या कह सकते हैं मोस्टली पेनिनसुलर रीजन को, और उसके अंदर 3 प्लाट्यूज आए, छोटा नागपुर प्लाट्यूज, मालवा प्लाट्यूज एंड योर डेक्कन प्लाट्यूज. If you see here, this is the Malwa Plateau, this is Chota Nagpur Plateau, and this is the Deccan Plateau. The Deccan Plateau is the largest plateau in India. जो Deccan Plateau है वो largest plateau है भारत में. Rivers such as Godavari, Krishna and Kaveri flow through this plateau into Bay of Bengal. तो rivers जैसे गोदावरी, कृष्णा और कावेरी फ्लो होते हैं इन प्लाट्यू से. कहां पर? बे ऑफ बंगाल में. The Deccan Plateau is surrounded by a range of hills called Ghats. तो Deccan Plateau surrounded है hills की range से और उनको हम कहते हैं Ghats. Toward the east side, this range is called the Eastern Ghat, and to the west lies the Western Ghat. अगर हम ईस्ट साइड पे जाएंगे तो हम बोलेंगे ईस्टर्न घाट, और अगर हम वेस्ट साइड को जाएंगे तो हम बोलेंगे वेस्टर्न घाट. The Vindhya and the Satpura ranges lies to the north of the plateau. जो विंध्या और सतपुड़ा रेंज है वो नॉर्थ में है प्लाटू के. These ranges separated the Deccan Plateau from the northern plain. और यही ranges Deccan Plateau को अलग करता है northern plain से. Did you know the word Deccan is derived from a Sanskrit word Dakshin, which means south. तो जो Deccan word है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है जो था दक्षिण, जिसका मतलब होता है साउथ. कोस्टल प्लेन्स. The southern plateau is surrounded by flat land on both the sides. जो साउथर्न प्लेट्यूज है साउथ साइड में वो दोनों साइड फ्लैट लैंड से सराउंडेड है. This area is called the coastal plain. और इसी एरिया को हम कहते हैं कोस्टल प्लेन. It is very fertile. और ये कोस्टल प्लेन बहुत ज्यादा फर्टाइल होते हैं. The climate of the coastal plain is neither too hot nor too cold throughout the year. तो पूरे साल यहाँ का क्लाइमेट ना बहुत ज्यादा गर्म होता है और ना ही बहुत ज्यादा ठंडा होता है. There are 2 coastal plains. तो 2 coastal plain है. अगर मैं ऐसे बनाऊं तो this is your western coastal plain and this is your east coastal plain. Island. An area of land that is surrounded by water on all sides is called island. Like लक्षद्वीप और आपका अंडमान निकोबार आइलैंड है जो वो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है. मीन्स अगर मैं ऐसे बनाऊं और यहाँ पे ये टोटल वाटर कर दूं तो ये क्या बन जाएगा आपका आइलैंड. तो ऐसे ही लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड है. The Lakshadweep Island and the Andaman and Nicobar Island are the 2 main islands of India. तो ये 2 मेन आइलैंड है इंडिया के. The Lakshadweep Island are located in Arabian Sea. जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो लोकेटेड है अरेबियन सी में. The Andaman and Nicobar Island are located in the Bay of Bengal. और जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है वो बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है. दे आर ऑल्सो 2 ऑफ इंडियंस 8 यूनियन टेरिटरीज. मैंने आपको बताया था कि 8 यूनियन टेरिटरीज में आपकी ये दोनों भी आती है. लेट्स रिकॉल
India is the 7th largest country in the world. Sri Lanka, Myanmar, Bangladesh, Bhutan, China, Nepal, Afghanistan, and Pakistan are the neighboring country of India, which share their boundaries with it. तो ये 8 थी, total number 8 था. India is divided into 28 states and 8 union territories. अब 29 स्टेट हो गई है तेलंगाना को मिलाकर. द नॉर्दर्न माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट, साउथर्न प्लेट्यूज आपके 3 थे, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड आर द मेन फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया. तो हमने सबके बारे में पढ़ा है कि कैसे नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्दर्न माउंटेन, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, साउदर्न प्लेन, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड कैसे मेन फिजिकल डिवीजन है इंडिया के, मींस कैसे मेन लैंडफॉर्म्स हैं इंडिया में. वर्ड्स टू नो. पॉपुलेशन, all the people living in a particular area or country. State, an area that has its own government and is a part of country. Union territory, a division in India which is run by central government. Landform, a natural feature of the earth's surface such as hills or mountains. Range, a line of mountains or hills, collective noun है ये. Abode, home. Glacier, a large mass of flowing ice formed by snow on mountains. Silt, sand, mud, etc. that is carried by flowing river. Peninsula, an area of land that is surrounded by water on 3 sides. Island, a piece of land that is surrounded by water on all the sides. Now, this is the exercise of this chapter. The dash covered most of the north part of India. So, who covered the north part of India? Mountains. Fill in the blanks. The dash covers most of the northern part of India. So who covers the northern part of India? Northern mountains. I'm writing it here. Northern mountains. Most of the Thar desert lies in the state of Rajasthan. The Deccan Plateau is surrounded by the eastern and western Ghats. So I'm writing it here also. Eastern and western Ghats. Krishna and Kaveri river flows in the Bay of Bengal. The Andaman and Nicobar Island lies in the Bay of Bengal. Match the following. Lakshadweep Island. So Lakshadweep Island कहाँ पे मिलता है हमें? Arabian Sea में. Mount Everest, highest peak. Southern plateaus form Chota Nagpur, Malwa and Deccan plateaus. Great Indian Desert, Thar Desert, Northern Plains formed by silt deposited by Himalayan river. I hope this is very much clear to you. I will make it point. Lakshadweep Island in the Arabian Sea. Mount Everest is the highest peak. Southern plateaus is Chota Nagpur, Malwa and Deccan. Great Indian Desert,
Thar Desert. Northern Plain formed by slit deposited by Himalayan rivers. These portions will be going to soon updated. Thank you so much. If you like the way as I'm teaching, so like and subscribe my YouTube channel, Education for Kids. Thank you.